तीन गेंदे। विशाल परेशान होकर अपने गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत व लगन से काम करने से सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता तो मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून है, वह मुझे नहीं मिल पा रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में तीन गेंदें लेकर आए, जिनमें से एक कांच की थी, एक रबड़ की थी और एक चीनी मिट्टी की। गुरुजी ने उन गेंदों को विशाल के हाथों में दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। विशाल थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानकर चुपचाप तीनों गेंदें उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वह बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई न कोई नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वह उन तीनों बॉलों में सबसे कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिरकर भी टूटती नहीं। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया, पर फिर भी वह निराश था कि वह गुरुजी का दिया हुआ काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वह गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद क्यों नीचे गिरने दिया? कांच की गेंद या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब विशाल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबड़ की गेंद छोड़ दी, क्योंकि रबड़ की गेंद गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। यह तीनों गेंद तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह हैं। यह चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह है। यह कांच की गेंद तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे सुख सुविधाओं के साधन है। और यह रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीज़ों की तरह है जो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो, जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार या कोई महंगी घड़ी या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी ज़िंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीज़ें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब भी मन परेशान हो, जब भी किसी चीज़ को बैलेंस ना कर पाओ तो, और मजबूरन कोई ना कोई गेंद छोड़नी पड़े तो रबड़ की गेंद छोड़ दो, खुशियाँ नहीं रुकेंगी। पर आज तुम ही नहीं, विशाल, ज़्यादातर लोग रबड़ की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट जाती है। काम के पीछे, पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि खुशियां पीछे छूट जाएं। अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य हासिल करना चाहिए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।